दोस्तों, यह कहानी है एक 25 साल की विधवा औरत की है, जिसके पति अभी 2 साल पहले भगवान को प्यारे हो गए। और आप लोग तो जानते हैं कि इस उम्र में विधवा होना शरीर के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। और अगर औरत सुंदर हो तो और भी परेशानी ज्यादा होती है। पति के मर जाने के बाद सविता आंटी के ऊपर हर किसी ने नजर रखना शुरू कर दिया था, और बाहर के लोगों के साथ साथ अब उसके जेठ जी भी अब अपनी वो वाली नजर उस पर रखने लगे थे, जिसको सविता बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी थी, क्योंकि उसके पति के पास बहुत पैसा था और वो सब सविता के ही नाम कर गए थे। इसीलिए सविता ने अपनी आबरू को बचाने की खातिर अपने इकलौते लड़के के साथ अलग रहने लगी, और धीरे धीरे उन्होंने अपने पति का कारोबार भी संभाल लिया था। वैसे तो उनके ऑफिस में भी सभी लोग सविता को बुरा करते थे, लेकिन ऑफिस के लोगों की कभी हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। और इस तरह से करीब 7-8 महीने गुजर गए थे, लेकिन समय के साथ सविता को अक्सर रात काटना मुश्किल होता जा रहा था, और उसका शरीर वो करने के लिए बहुत तरस रहा था। वैसे भी हर शरीर की कुछ अपनी ज़रूरतें होती हैं, और अब उसको रह कर अपने जेठ जी की वो सब करतूतें याद आती थी, और वो अब मन ही मन सोचती थी कि वो बेकार ही यहाँ पर आ गई। अगर वो अपने उसी घर में रहती तो जेठ जी कम से कम वो सब तो दे देते, और यही सब बातें सोच सोच कर वो अब अपने आप ही खुद को संतुष्ट कर लेती। लेकिन अब अक्सर उसकी रातें ऐसी ही करवटें बदलते हुए बीत जाती थी, और सविता का लड़का जो अभी 15 साल का था वो पूरी तरह से जवान भी नहीं हो पाया था। लेकिन वो क्या है कि आजकल का माहौल ही कुछ ऐसा है कि छोटे बच्चे भी सब कुछ जानते हैं। उसके साथ क्या किया जाता है सब कुछ समझते हैं, और वैसे ही उसके मन में भी किसी खूबसूरत लड़की को देखकर ख्याल आता था, और वो भी अक्सर अपने रूम में उस तरह की फिल्में भी लगाकर देख लेते हैं। फिर ऐसे ही एक दिन रात को सविता बेडरूम में जाने के लिए अपने रूम से निकली तो उसको पास वाले अपने बेटे के रूम में कुछ आवाजें आ रही थी। वो पहले तो कुछ देर बाहर खड़ी होकर दरवाजे पर कान लगाकर सुनती रही, और फिर कुछ देर बाद अंदर की आवाज अब और तेज होती गई। फिर सविता ने रोशनदान से झांक कर देखा तो अंदर का वो नजारा देखकर बिल्कुल दंग रह गई थी, क्योंकि अंदर उसका बेटा, उस जिसका नाम नरेन था, वो टीवी पर उस तरह की फिल्में देख रहा था। अंदर का वो नजारा देखकर सविता के होश उड़ गए। अब वो और भी ज्यादा सोचने लगी कि, और उसका दिमाग बिल्कुल घन भना गया। वो झट से उस रोशनदान से नीचे उतरकर बाथरूम में जाकर नहाने लगी। अपना दिमाग शांत करने के लिए सविता अपने बेटे को ऐसा करते देखकर बहुत ज्यादा सोचने लगी। उसके बाद सविता तुरंत नहाकर अपने कमरे में आकर बेड पर जाकर लेट गई, और अब वो अपने बेटे के बारे में सोचने लगी। जी दोस्तों, उसके बाद तो फिर यह उसका हर रोज का काम हो गया था। इसीलिए सविता हर रोज अपने बेटे को वो फिल्म देखते हुए उस रोशनदान से झांक कर देखती, और कुछ ही देर में उसका लड़का मजे लेकर सो जाता। तब वो भी अपने रूम में जाकर सो जाती। उसको यह सब काम करने में अब बहुत मजा आने लगा था, और करीब 20 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। अब सविता ने आखिर बहुत सोच विचार करने के बाद अपने लड़के के साथ वो करने का मन बना लिया था, क्योंकि अब उसने हर एक रिश्ते को ताक पर रख दिया, और अब वो अपने बेटे के साथ तैयार हो गई थी। दोस्तों, अब उसके लिए जानबूझकर घर में छोटे कपड़े पहनना शुरू कर दिया था, और अपने ऊपर के 2 बटन खुद अपनी उसकी झलक दिखाने के लिए रखती थी। अब वो अक्सर अपने बेटे को खाना देते वक्त अपनी साड़ी का पल्लू भी जानबूझकर नीचे गिरा देती थी,
जिसकी वजह से नरेंद्र का ध्यान उसकी तरफ चला जाता था। फिर यह सब देखकर सविता मन ही मन बहुत खुश होती थी। उसने अपने बेटे को अपने शरीर को दिखाना और उसे प्रदर्शन करवाने में अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। अब वो हमेशा अपने घर के कामों के साथ-साथ उस काम को भी किया करती थी। फिर एक दिन कॉलेज की छुट्टी थी और नरेंद्र घर पर ही था और उस समय सविता नहाने के लिए बाथरूम में गई हुई थी और वो टॉवल को जानबूझकर अपने रूम में ही छोड़ गई थी और नहाने के बाद उसने नरेंद्र को आवाज दी, बेटा जरा तुम मुझे वो टॉवल पकड़ा देना। और मैं उसको वहीं पर भूल गई हूँ। नरेंद्र जब टॉवल लेकर गया तो उस समय बाथरूम का दरवाजा हल्का सा भिड़ा हुआ था और सविता ने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर उसने टॉवल को पकड़ लिया और फिर उसने बाहर नरेंद्र की तरफ देखा तो वो अब अंदर झांकने को बड़ा बेकरार दिख रहा था। फिर सविता उसकी वो बेकरारी देखकर बहुत खुश हो गई, लेकिन तभी उसने झट से दरवाजा बंद कर लिया और नरेंद्र अपनी मम्मी के रूम में जाकर बैठ गया। फिर कुछ देर बाद सविता को टॉवल अपने शरीर पर लपेटकर बाथरूम से बाहर आ गई और फिर अपने रूम में आने के बाद वो नरेंद्र से बोली कि अरे बेटा तू यहाँ बैठा है। अपनी मम्मी को नरेंद्र से पहली बार टॉवल में देखा था और वो टॉवल भी इतनी छोटा था कि उसको साफ नजर आ रहा था। अब सविता भी अपने बेटे को इस तरफ से अपनी तरफ घूर कर देखते हुए अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, लेकिन आज उसने कुछ और ही सोच रखा था। और नरेंद्र अब उठाकर अपने रूम में जाने को हुआ तो सविता उससे बोली कि बेटा अब तू यहाँ पर है तो तू जरा सा तेल मेरी पीठ पर लगा दे, आजकल बहुत तकलीफ रहती है। अब नरेंद्र यह बात सुनकर थोड़ा सा घबराने लगा तो सविता बोली, बेटा तू घबरा क्यों रहा है। फिर नरेंद्र ने अपने हाथों में तेल लगाकर अपनी मम्मी को तेल लगाने लगा। फिर सविता ने बोला कि नरेंद्र बेटा थोड़ा सा पैरों में भी लगा देना। अब नरेंद्र ने पैरों में तेल लगाया तो उसकी मम्मी ने कहा कि थोड़ा सा उसे दवा भी दे ताकि तेल को शरीर सोख ले। फिर नरेंद्र को थोड़ा शर्म आई तो सविता कहने लगी कि बेटा इसमें तू इतना क्यों शर्मा रहा है। अब तू छोटा था तब मैंने भी तो तेरी बहुत बार मालिश की है और फिर तू तो मेरा राजा तू बेटा है ना। क्या अपनी माँ को तकलीफ में तू देख सकता है। लेकिन वो अपनी मम्मी के इरादों से पूरी तरह अनजान था। अब सविता ने देखा कि अब नरेंद्र की हालत ज्यादा खराब है। तब वो उससे बोली कि बेटा अब बस बहुत हो गया, अब तुम बाहर जाओ। दोस्तों मैं पहले से ही बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि इस बार नरेंद्र का मूड खराब हो जाएगा, लेकिन वो पूरी तरह से लोहा गर्म देखकर ही उस पर अपना हथौड़ा मारना चाहती थी ताकि चोट अच्छी लगे। अब नरेंद्र अपने रूम में चला गया, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कभी कभी हमारी इच्छाओं के सामने सभी रिश्ते धरे के धरे रह जाते हैं और ऐसा ही हुआ। उस रात नरेंद्र और सविता ने सब रिश्तों को तार तार कर दिया और अपने तन को पवित्र रखने में मन को अपवित्र कर दिया। तो कैसी लगी स्टोरी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।